हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन नीट वाला। और मैं वासुदेव हीरालाल शाश्वत फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल पे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल, आपकी भौतिक, और दूसरी होती है आपकी अभौतिक, नॉन फिजिकल। जो भौतिक राशियाँ होती है वो मापी जा सकती है, यानी मेजर्ड की जा सकती है। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तो हमें मिलेगा लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व आदि। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज यानी अभौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते राशियों को, वही अभौतिक है। जैसे बिल्डिंग, बस, कमरा, मुंबई, रेल आदि। जो फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियाँ हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डेराइव्ड। जो फंडामेंटल होती है उसको हम हिंदी में कहते हैं मूलभूत राशियाँ, और मूलभूत राशियाँ वे होती है जो कि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि। और डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न, डेराइव्ड को हम क्या कह सकते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ मूलभूत राशियों पर ये राशियाँ निर्भर करती है, ठीक है। उदाहरण वेग, वेग क्या होता है? दूरी बट्टा समय, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बोले तो गलत हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपना एकदम सही होगा। हम बल देखें, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान हो गया मास और त्वरण हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। पूरक राशियाँ होती है इन दो के अलावा, तो दो हो गई हमारी फंडामेंटल, डेराइव्ड यानी मूलभूत और व्युत्पन्न। इसके अलावा एक होती है पूरक राशियाँ। जैसे कि हम एक अपने घर पे कोई पिज़्ज़ा लेके आए, ठीक है। ये पिज़्ज़ा था, हमें पता है ये पिज़्ज़ा हमें किस हिसाब से, यूँ कट पीस में मिलेगा ना, यूँ आप देखेंगे यूँ, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा होगा इसको हम कहेंगे कोण, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन, ठीक है। और एक अपने कभी कोन खाया आइसक्रीम वाला, ठीक है, तो वो सॉलिड एंगल हो गया, उसको हम कहेंगे घन कोण, और इसका होगा स्टेरेडियन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कहा भाई फंडामेंटल राशियाँ यानी मूलभूत राशियाँ होती है, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। तो ये कितनी होती है, कैसे होती है, उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो ये 7 होती है। लंबाई होती है, उसका SI यूनिट होता है मीटर, उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। समय सेकंड होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान है, इसको हम किलोग्राम में SI यूनिट में लिखते हैं, और kg इसका सिंबल प्रतीक होता है। ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा है वो मोल में। अब हम बात करते हैं भाई, ये जो मापन की इकाइयाँ हैं इनकी कुछ ना कुछ पद्धतियाँ भी होगी। तो इसकी पद्धतियाँ जो मेनली चलती है वो है, एक होती है CGS, जिसके अंदर लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में लेते हैं। MKS के अंदर हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और FPS यानी फुट, पाउंड, सेकंड। और SI की अपने को फुल फॉर्म पूछ ले तो SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इकाइयों के मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ही SI पद्धति है। अब अपने को पूछ ले भाई डायमेंशन आना चाहिए, अपन क्या कह रहे थे? क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, यूनिट हमने पढ़ ली, भाई ये यूनिट है। उसके बाद हम कह रहे हैं क्या? डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले हमें डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन है वो हम सामान्यतः या तो करते हैं LMT या करते हैं MLT, आगे अगर A दे रखा हो तो A या K कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको ये ऊपर जो 7 दे रखे हैं ये याद रखने होंगे कि लेंथ के लिए हम L लिखते हैं, मास के लिए M लिखते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए K लिखते हैं, और करंट के लिए A या I लिखते हैं, और जनरल फॉर्म हमें इसकी वो LMT और MLT लिखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे, कि अगर हमको पूछ ले कि लेंथ की डायमेंशन बताओ, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ पर 1, M पर 0, T पर 0, L पे 1 आ गया। अपने को पूछ ले मास की क्या होगी? M1 L0 T0। अपने को पूछ ले टाइम की क्या होगी? M1 M0 L0 T1, M0 L0 T1। इसी तरीके से अपने को पूछ ले भैया आप वेग का बताओ, ठीक है। तो जब हम वेग का देखेंगे तो हम कहेंगे वेग का होगा दूरी बटा समय। ये तो वैसे गलत हो जाता है, ये साल का होता है, लेकिन जब हम नॉर्मली देखें तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वेग होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम जनरली दूरी यानी कि लंबाई के रूप में ले सकते हैं, लंबाई अपॉन टाइम, यानी कि M0 L1 T-1। तो इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं। तो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर था
जो नीट जेई और जो ड्रॉपर्स है 12th प्लस उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। वो हम इसके बाद में आपके डायमेंशन के जो यूज़ होते हैं, ठीक है भाई, किसी प्रकार से हम ये डायमेंशन का यूज़ होता है, इसके अंदर कई इसके अनुप्रयोग होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मैं आपको इसके पैरेलल ही आपके 12th की क्लास भी लेता रहूँगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, वो हमारा पहला चैप्टर होगा। वैसे यूँ आरबीसी के अंदर हम देखें तो शायद तक तीसरा या 5वां चैप्टर होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे पहला चैप्टर वही कराऊंगा क्योंकि बच्चों ने यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर देख लिए होंगे कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक के, परंतु उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं देखें, जो अब आप मेरे साथ देखोगे। तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दे रखा है उसको प्रेस करते हुए आप सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो आपको बेल आइकन दिखेगा नीचे की ओर उसको आप दबाइए, ठीक है, ताकि समय समय पर जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, वैसे मैं डेली अपलोड करूँगा लेकिन दिन में 2 बार भी हो सकते हैं कभी कभार, एक 11th का एक 12th का, और टारगेट वालों के लिए तो मैं वैसे टॉपर्स के लिए बहुत ही शानदार फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी ट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो आप बेल आइकन को भी दबाएं, और अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लें। और आपको कुछ भी डाउट हो, इंस्टा, फेसबुक, हैंगआउट, ट्विटर, आप जहाँ भी हो, वासुदेव हीरालाल सारस्वत नाम से सर्च करें, मैं वहाँ पे हूँ, आप मेरे को कोई भी डाउट भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, आप उस पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, चलते हैं अगले वीडियो में।